नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार मुखबिर की सूचना के आधार पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी तारतम्य में हजारों रुपए कीमत का गांजा तस्कर करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर शहर विकासशील शहरों की गिनती में आ रहा है। उसी के तहत शहर में कई पब और बार सहित अन्य स्थानों पर मादक पदार्थ की तस्करी के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में विजयनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 किलो 500 ग्राम अवैध रूप से मादक पदार्थ लेने की गांजे की तस्करी करने वाले संतोष बाग निवासी विजयनगर को मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ा गया है, जिस पर पुलिस ने NDPS के तहत कार्रवाई के साथ ही गांजा किस व्यक्ति को देने के लिए आया है उसको लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। देखिए, नशे के विरुद्ध लगातार जो है कार्रवाई जारी है और इसको रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल एक आरोपी संतोष बाग से 1.5 किलो गांजा क्राइम ब्रांच और थाना विजयनगर की संयुक्त कार्रवाई में जब्त हुई है और उसमें वैधानिक NDPS के धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उसमें जो गांजा जो जब्त हुआ है उसके सोर्सेज और बाकी अन्य कौन इसमें इन्वॉल्व हैं इनके बारे में अभी जानकारी उसमें विवेचना में पूछताछ की जा रही है। इंदौर में देश भर के एक्सपर्ट कराएंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारियां। नारायण ग्रुप ऑफ ई टेक्नो स्कूल द्वारा इंदौर में अपने जूनियर कॉलेज विंग की शुरुआत की जा रही है। 11वीं और 12वीं के इस विंग में बच्चों को स्कूल के सिलेबस के साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कराई जाएगी। एक ही समय में होने वाली पढ़ाई से बच्चों का जहां समय बच सकेगा, वहीं उन्हें सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिलेगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए नारायण ग्रुप ऑफ ई टेक्नो स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर ममता द्विवेदी ने जूनियर कॉलेज के डीन श्री उदय भास्कर ने भी बताया कि नारायण ग्रुप ऑफ ई टेक्नो स्कूल पिछले 44 सालों से देश भर में अपनी उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली से बच्चों का भविष्य संवारने में जुटा हुआ है। मूलतः तेलंगाना से शुरू हुआ यह ग्रुप आज देश के 25 राज्यों में लाखों बच्चों के जीवन को दिशा दे रहा है। इंदौर के बिचौली मर्दाना स्थित परिसर में नारायण ग्रुप ऑफ ई टेक्नो स्कूल द्वारा 5 अप्रैल से 11वीं और 12वीं की शुरुआत की जा रही है। इस विंग में खास बात यह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी स्कूल के सिलेबस के साथ ही कराई जाएगी। नीट और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को अलग से कोचिंग क्लास नहीं जाना पड़ेगा। You all for the Narayana group of institutions, and we are here to express and inform you that this institution came into being in 2019 and we are affiliated to CBSE, and this session onwards, that is the coming session 2023-24, we are starting with our junior college, that is grade 11th and 12th, and in this we are going to provide with the curriculum of science as well as commerce with the integrated syllabus of curriculum of JEE and NEET, and we are providing this thing together in the school campus itself during the school hours, which is giving the student a confidence that yes, he can do it with the proper care and expertise of experienced teachers as well as very well trained faculties who are doing outstanding and giving outstanding results in JEE Advanced as well as NEET on all India level basis. So we are happy that we are going to start for the Indore students for this present session the classes for science as well as commerce, and the students will be benefited because they will need not go here and there for the coaching. In one place and in a very reasonable fee structure, the child will achieve his target and make the dreams of his parents successful. I am Dr. Mamta Dwivedi. देश भर में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने को लेकर कांग्रेस द्वारा देश के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पाल इंदौर पहुंची। सुजाता पाल ने बताया कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। कई मुख्य बिंदुओं पर बात करते हुए उन्होंने मोदी और अडानी पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने उन पर कई सवाल भी उठाए।
क्या अडानी की कंपनियों में 120,000 करोड़ या बिलियन डॉलर है? इतना पैसा कहां से आया? ये किसका काला धन है? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं, ये कोई क्यों नहीं जानता? ये किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है, और वो चीनी नागरिक कौन है, इस बारे में भी जवाब दिया जाए। बांग्लादेशों में दिए गए बयान के बारे में भी बात की गई। साथ ही श्री अडानी की वो तस्वीरें जिन्होंने कथित तौर पर 51 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, उसके बारे में भी दावे किए गए। अडानी के घोटाले पर संसद में श्री राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का मामला फिर से शुरू हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाला महत्वपूर्ण अंश और श्री राहुल गांधी के भाषण को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। देखिए, राहुल गांधी जी हम सबकी आन बान और शान है, और आज आपने देखा है कि जैसे ही उनको पत्र मिला, उन्होंने पत्र लिखकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस जगह पर रहने का जो मुझे अधिकार दिया, मेरे लोगों ने दिया। इसलिए जो लोगों के दिल में राज करता है, उसके लिए ये सरकारी जो मकान है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम सब का घर उनके लिए खुला हुआ है। और आपने देखा होगा, एक हैशटैग भी चल रहा है जिसमें सभी कोई कह रहे हैं कि आप हमारे घर आ जाइए। इसलिए राहुल गांधी जी के लिए हम सब का घर खुला हुआ है। जिसके घर वो जाना चाहेंगे, स्वागत होगा और हम खुश होंगे। तो विलुप्त तो कांग्रेस पार्टी नहीं होती और कभी हो नहीं सकती, क्योंकि इस देश के डीएनए में है कांग्रेस, और कांग्रेस के डीएनए में ये देश है। तो भारत माता के लिए लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती थी, अब भी कर रही है और करती रहेगी। और हाँ, नेशनल मीडिया में कई बार ऐसा होता है कि हमारी बातों को नहीं दिखाया जाता, हमें नहीं दिखाया जाता। इसलिए ये ज़रूर है कि जो कुछ हुआ है उससे पूरा विपक्ष जो है वो समझ गया है कि अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है तो वो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सभी कोई जानते हैं कि दबाव की राजनीति चल रही है। तो 2024 की एक तैयारी वो एक अलग विषय है, वो तो है ही, लेकिन जनता के मुद्दे, देश की बात, देश को बचाने की बात, देश के लोकतंत्र को बचाने की, उसे संजो के रखने की बात वो कांग्रेस पार्टी कर रही है आज। वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये देश रहेगा, इस देश का लोकतंत्र रहेगा, तभी तो चुनाव होंगे या चुनाव के बाद कोई सरकार बनेगी। लोकतंत्र। मध्य प्रदेश में रेल मंत्रालय द्वारा अप्रैल से पहली अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन भोपाल से दिल्ली के बीच झांसी, ग्वालियर एवं आगरा होते हुए चलाए जाने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद अर्पण किया है। दिल्ली भोपाल वंदे भारत ट्रेन 1 अप्रैल 2023 से चलाई जाएगी। यह ट्रेन भोपाल से प्रातः 5:30 बजे रवाना होगी और झांसी, ग्वालियर तथा आगरा में 2-2 मिनट के स्टॉपेज के बाद दोपहर 1:30 बजे यानी कि 8 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में यह ट्रेन दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर आगरा, ग्वालियर तथा झांसी में 2-2 मिनट रुकते हुए 10:20 पर यानी 7 घंटे 50 मिनट में भोपाल पहुंचेगी। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में 2015 में नाबालिग युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म मामले में जिला न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए आरोपी को तमाम गवाहों और बयानों के आधार पर दोषमुक्त करार दिया गया है। पूरे मामले में आरोपी बनाए गए युवक का डीएनए टेस्ट और नाबालिग युवती के बच्चे का डीएनए पॉजिटिव आया था। दरअसल 2016 में जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती का अपहरण कर उसे अन्य शहरों में ले जाया गया था और फिर वहां पर उसके साथ दुष्कर्म सहित मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की शिकायत पुलिस ने दर्ज की थी। पूरे मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में केस लड़ने वाले अधिवक्ता का कहना है कि हाईकोर्ट से आरोपी को जमानत मिल चुकी थी, जिसके बाद सेशन कोर्ट में मामला संचालित होता रहा और डीएनए टेस्ट करवाया गया। डीएनए टेस्ट में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, क्योंकि जब युवती का अपहरण हुआ और उसके बाद युवती गर्भवती हुई और गर्भवती के दौरान बच्चे का जन्म हुआ था, उसी की डीएनए की रिपोर्ट और आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस पूरे मामले में कई गवाह भी हुए और युवती के कई बार बयानों के दुर्भाष के कारण पूरे मामले का फैसला सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी युवक को बरी कर दिया गया है। ये 2016 में एक नाबालिग बच्ची थी और वो एक आरोपी के साथ में चले गई थी। जाने के साथ में जब उसकी उम्र थी 15 वर्ष 7 महीने की थी जब वो, उसके बाद आरोपी को पेश किया गया, जिसमें हाईकोर्ट से उसकी जमानत हुई। जमानत का पूरा मामला यहाँ सेशन कोर्ट में चला, जिसकी पैरवी आरोपी की ओर से मेरे द्वारा की गई। पूरे प्रकरण को मेरे द्वारा चलाया गया। उसके बाद उसका डीएनए भी हुआ। डीएनए में जब गुड़िया जब नाबालिग थी, जब वो आरोपी के साथ गई थी, उसी समय रहने के दौरान ही उसे एक बच्ची भी हो गई थी। वो बच्ची भी हमने कभी डिनाई नहीं करी, हमने हमेशा स्वीकार करके रखी कि बेटी हमसे ही हुई थी। हमने कोर्ट में सारे तथ्यों को जानते हुए हमने ये बताया कि वो लड़की बालिग थी जब गई। कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया
और बालिग होने के साथ में बच्चे भी हमारी मानी कोर्ट ने, और आरोपी का डीएनए भी हुआ। डीएनए के साथ डीएनए होने के पश्चात भी आज न्यायालय ने उस आरोपी को बरी कर दिया गया है। ऐसा मामला मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है। इसके पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया था। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।